मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान विधानसभा में सरदारशहर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है। तो आपको बता दें कि इस उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल शर्मा जीते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस के अनिल शर्मा ने 26,696 की लीड के साथ सरदारशहर उपचुनाव में जीत दर्ज की है। इसकी मतगणना उपचुनाव की 8 दिसंबर को संपन्न हुई थी। कांग्रेस के दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण सरदारशहर सीट पर 5 सितंबर को मतदान हुआ था। उपचुनाव के रूप में एक रोचक त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के प्रत्याशी पंडित अनिल भंवरलाल शर्मा ने विजय प्राप्त की थी। कांग्रेस के अनिल शर्मा को 91,357 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के अशोक पिंचा को 64,505 वोट मिले थे और आरएलपी के लालचंद मुंड को इसमें 46,753 वोट मिले थे। तो अनिल शर्मा है जो राजस्थान में सरदारशहर की जो विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में कब से बाल वाटिकाओं की शुरुआत की जाएगी। तो जनवरी 2023 से राजस्थान के 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में बाल वाटिकाओं की शुरुआत होगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में अगले साल यानी जनवरी 2023 से बाल वाटिकाओं की शुरुआत की जाएगी। राजस्थान के सभी 33 जिलों में संचालित 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में जनवरी से बाल वाटिकाओं की शुरुआत होगी, जिसमें 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी कक्षाएं चलाई जाएगी। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के भवनों में ये बाल वाटिकाएं हैं वो संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में इसके लिए घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत नए उद्यमों की स्थापना और पूर्व स्थापित उद्यमों के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5 से 8% ब्याज अनुदान है वो सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इसमें 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5 से लेकर 8% का ब्याज अनुदान है वो राजस्थान सरकार इस योजना पर देती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में लघु उद्योगों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है वो संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत नए उद्यमों की स्थापना और पूर्व स्थापित उद्यमों के विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5 से 8% ब्याज अनुदान दिया जाता है। यह योजना राज्य के उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और समाज के सभी वर्गों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से रियायती दर पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का इसमें ब्याज अनुदान दिया जाता है। जिसमें आपको बता दें कि 25 लाख रुपए तक इसमें 8% ब्याज अनुदान, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक इसमें 6% ब्याज अनुदान मिलता है और 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक इसमें 5% ब्याज अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को खनन के क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी के लिए विश्व स्तरीय S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट की सूची में तीसरा स्थान मिला है। तो हिंदुस्तान जिंक को तीसरा स्थान मिला था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कार्यरत भारत की एकमात्र एवं विश्व की अग्रणी जस्ता सीसा एवं चांदी उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक को धातु और खनन के क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी के लिए विश्व स्तरीय S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट की सूची में तीसरा स्थान है वो मिला है हिंदुस्तान जिंक को। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो जस्ता सीसा चांदी और कैडमियम का एक भारतीय एकीकृत खनन और संसाधन उत्पादक कंपनी है। ये वेदांत लिमिटेड की सहायक कंपनी है और इसका जो मुख्यालय है वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। तो उदयपुर में ये कंपनी खनन का कार्य कर रही है।
कंपनी लगातार 4 वर्षों से एशिया पैसिफिक में पर्यावरण और धातु और खनन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रही है। यह रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी और जिम्मेदार खनन के माध्यम से मूल्य आधारित और जीवन में सुधार हेतु हिंदुस्तान जिंक की निरंतर प्रगति का प्रमाण है। हिंदुस्तान जिंक ने 18 नवंबर को कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट के दौरान इसमें 80 का उल्लेखनीय स्कोर हासिल किया था, जो गत वर्ष स्कोर 77 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने दुनिया की 5 सबसे मुश्किल प्रतियोगिता माने जाने वाली तो आयरनमैन ट्रायलथॉन को पूरा किया है? तो आपको बता दें कि राजस्थान के नेहा गुप्ता ने इस प्रतियोगिता को पूरा किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिता मानी जाती है आयरनमैन ट्रायलथॉन प्रतियोगिता, इसको नेहा गुप्ता ने पूरा किया है। इनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर जिले से है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर की डॉक्टर नेहा गुप्ता ने एक दिन की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में दुनिया की जो 5 सबसे मुश्किल प्रतियोगिता में माने जाने वाली आयरनमैन ट्रायलथॉन प्रतियोगिता को पूरा किया है। ये राजस्थान की पहली महिला है जिन्होंने इस प्रतियोगिता को कंप्लीट किया है। उन्होंने 15.11 घंटे में 226 किलोमीटर की दूरी तय की। नेहा के अनुसार ये वर्ल्ड ट्रायलथॉन की जो कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित आयरनमैन ट्रायलथॉन दुनिया की सबसे कठिन एक दिवसीय स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। इसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग करके प्रतियोगिता को इसमें पूरा किया जाता है। ट्रायलथॉन में इसमें पूरा किया जाता है और सबसे कठिन प्रतियोगिता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान के पाली में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो पहली बात तो यह कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी, इसका आयोजन अब राजस्थान के पाली में किया जाएगा और ये 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक आयोजित होगी और इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट है वो राजस्थान सरकार द्वारा रखा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम निवास पर 23 जुलाई को जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी के पोस्टर का विमोचन भी किया गया था। जम्बूरी के आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया है। ध्यान रखना, 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो इसके लिए होगा। और भारत स्काउट एंड गाइड के पदाधिकारियों के अनुसार जो राष्ट्रीय जम्बूरी 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक यानी अगले साल जनवरी माह में पाली जिले के रोहट में इस जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जा रहे हैं। राजस्थान को 66 साल बाद पुनः इस राष्ट्रीय जम्बूरी की मेज़बानी दी गई है। इस जम्बूरी में 1500 विदेशी सहभागियों सहित लगभग 35,000 स्काउट एंड गाइड इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की सरकारी स्कूल को राष्ट्रीय स्तर का स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान के टोंक और भीलवाड़ा की एक सरकारी स्कूल को राष्ट्रीय स्तर का स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अजमेर संभाग की 2 स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत अजमेर संभाग के 2 राजकीय विद्यालयों को यह पुरस्कार मिला है, जिसमें टोंक जिले के देवली की स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ को और भीलवाड़ा जिले की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर को यह पुरस्कार दिया गया था। भारत सरकार की ओर से दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आयोजित किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 कार्यक्रम में ये पुरस्कार दिए गए थे। विद्यालयों का चयन पेयजल व्यवस्था, शौचालय सुविधाएं, हाथ धोने की व्यवस्था, सौर ऊर्जा, आकर्षक विद्यालय परिसर जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में इस साल का कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान किसे दिया गया है? तो ये ध्यान रखना, इस साल के लिए जो कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान मिला है पवन पहाड़िया को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मरुदेश संस्थान की ओर से महाकवि कन्हैयालाल सेठिया की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 11 नवंबर को चूरू के सुजानगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी कार्यक्रम के दौरान नेम प्रकाशन डेह नागौर के वरिष्ठ साहित्यकार पवन पहाड़िया, जिन्हें इस साल का कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान से नवाजा गया था। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे कन्हैयालाल सेठिया। धरती दोहरारी गीत आपने जरूर सुना होगा, वो इन्हीं की रचना है। 11 नवंबर को इनकी 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर तो सेठिया राजस्थानी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध जो काव्य रचना है वो पाथल पीथल है। कन्हैयालाल सेठिया की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में जो नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन सीएम अशोक गहलोत ने किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 13 नवंबर को राजस्थान में जो राजस्थान नवीन स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन किया गया था। इस नीति से प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और निवेश के क्षेत्र में भी विस्तार होगा। इसमें SC ST सहित हर वर्ग का विशेष वो ध्यान रखा गया है। इसके तहत कुल 4200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव है और लगभग 1500 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। इस नीति से उद्यमी, छात्र, ग्रामीण स्टार्टअप इसमें लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिव्यांगों के लिए अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा राजस्थान में भी दिव्यांगों के लिए सम्मान योजना भी लॉन्च की गई थी। 20 नवंबर को ट्रांसजेंडर दिवस भी राजस्थान में मनाया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिव्यांगों के लिए एक अलग से विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र बना है। इसके अलावा अहिंसा विभाग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महाराष्ट्र दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। शैक्षिक और व्यावसायिक रूप से राज्य में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों की सेवा करने के लिए यह विभाग स्थापित किया गया है। यह दिव्यांगों के कल्याण को सुनिश्चित करने और उनके लिए बनी सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास करेगा। विभिन्न दिव्यांगों के लिए 2000 विशेष प्रशिक्षकों को इसके लिए नियुक्त किए जाएंगे। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया है। ईशान किशन, जिन्होंने वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है ईशान किशन, जो भारतीय ओपनर है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया है। ओपनर ईशान किशन ने वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक बनाया। तो ये भी ध्यान रखना, 126 गेंदों में इन्होंने 200 रन बनाए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में 126 गेंदों में जो सबसे तेज दोहरा शतक इनके नाम है। यह रिकॉर्ड पहले क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था। ईशान वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना, वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक स्कोर है वो रोहित शर्मा के नाम ही है, 264 रन। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में पोटाश के विपुल भंडार कहाँ मिले हैं? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में हाल ही में पोटाश के भंडार है वो कहाँ मिले हैं? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।